सोचिए, एक लड़की जो मुंबई की गलियों में पली बढ़ी, जिसके घर में फिल्मी दुनिया की बातें तो होती थीं, लेकिन घर में स्टारडम नहीं था, पैसा नहीं था, बस सपने थे, बड़े बड़े सपने। और उन सपनों में सबसे बड़ा सपना था सिल्वर स्क्रीन पर राज करने का। 11 दिसंबर 1965 को जन्मी नयनतारा काटकर को शायद तब खुद भी नहीं पता था कि आने वाले सालों में वो पूरे देश की धड़कन बनने वाली है। मार्टिना काटकर जूनियर आर्टिस्ट थी और पिता फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करते थे। घर में रोज फिल्मी लोगों की बातें सुनाई देती थीं, शूटिंग के किस्से सुनाई देते थे, संघर्ष की कहानियां सुनाई देती थीं, लेकिन नयनतारा के दिल में सिर्फ संघर्ष नहीं, चमक थी। एक अजीब सी बेचैनी थी कि वो भी कभी कैमरे के सामने खड़ी होंगी और हजारों लोग उन्हें देखेंगे। पढ़ाई में उनका मन कभी खास नहीं लगा, किताबें खोलती जरूर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक जाता। आईने के सामने खड़े होकर खुद को अलग अलग अंदाज में देखना, मुस्कुराना, रोने की एक्टिंग करना, बालों को झटक कर हीरोइन जैसा पोज देना, ये सब उन्हें बचपन से ही पसंद था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी खूबसूरती भी निखरने लगी। बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और एक ऐसा ग्लैमर जो बिना मेकअप के भी नजर आ जाए। उनकी मां को साफ दिखने लगा था कि बेटी में कुछ खास है। वो चाहती थी कि बेटी वो मुकाम हासिल करे जो वो खुद कभी नहीं कर पाई। लेकिन सवाल था, रास्ता क्या होगा? 80 का दशक। बॉलीवुड में पहले से ही बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां छाई हुई थी। नई लड़की के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन नयनतारा ने ठान लिया था कि वो कोशिश जरूर करेंगी। 17 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग एजेंसियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हर ऑफिस में जाती, पोर्टफोलियो दिखाती, कभी हाँ मिलती, कभी रिजेक्शन। कई बार तो उन्हें सीधे कह दिया जाता, फिल्मों में जाना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। धीरे धीरे छोटे विज्ञापनों से शुरुआत हुई। कैमरे के सामने खड़े होने का मौका मिला। लाइट्स जब चेहरे पर पड़ती तो उन्हें अजीब सी खुशी होती। उन्हें लगता, यही मेरी दुनिया है। कुछ ही समय में उनकी तस्वीरें मैगजीन में छपने लगी। लोग नोटिस करने लगे कि ये नई लड़की कौन है, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने नयनतारा को बना दिया, किमी काटकर। जी हाँ, बॉलीवुड में कदम रखते ही उनका नाम बदल दिया गया। नया नाम, नई पहचान, नया चेहरा। 1984 में उन्हें पहली बड़ी फिल्म मिली, पत्थर दिल। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। उन्हें लगा था कि ये फिल्म उन्हें रातों रात स्टार बना देगी, लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। सपने जैसे फिर से अधूरे रह गए। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है। उसी समय डायरेक्टर बाबर सुभाष एक नई फिल्म की तैयारी में थे। उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जो पर्दे पर आग लगा दे। ऑडिशन के दौरान जब उनकी नजर किमी पर पड़ी तो वो ठिठक गए। उन्हें वही चेहरा मिल गया था जिसकी तलाश थी। फिल्म थी एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। लेकिन किमी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि ये फिल्म उन्हें शोहरत के आसमान पर ले जाएगी, और साथ ही एक ऐसे विवाद में भी धकेल देगी जिससे निकलना आसान नहीं होगा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बोल्ड सीन, जंगल का माहौल और एक नया एक्सपेरिमेंट। उस दौर में इतनी बोल्डनेस बड़े पर्दे पर शायद ही किसी ने देखी थी। किमी नई थी, अनुभव कम था, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बिना ज्यादा पढ़े, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए था। शूटिंग के दौरान कई ऐसे सीन फिल्माए गए जिनमें उन्हें काफी एक्सपोजर करना पड़ा। शुरू में उन्हें लगा ये भी काम का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म पूरी हुई उन्हें एहसास होने लगा कि ये फिल्म उन्हें अलग पहचान देगी। मगर कैसी पहचान? 1985 में जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। लोग हैरान थे, उत्साहित थे और कुछ लोग नाराज भी। लेकिन एक बात साफ थी, फिल्म ने तहलका मचा दिया था। किमी रातों रात टार्जन गर्ल बन गई। लोग उनका असली नाम भूल गए। पोस्टर हर दीवार पर नजर आने लगे। फैंस शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते, घंटों इंतजार करते, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन शोहरत के इस शोर में एक सन्नाटा भी छिपा था, एक डर, एक सवाल। क्या ये पहचान हमेशा उनके साथ चिपकी रहेगी? क्या वो सिर्फ एक बोल्ड चेहरा बनकर रह जाएंगी? फिल्म की सफलता ने उन्हें स्टार बना दिया, लेकिन साथ ही इंडस्ट्री ने उन्हें एक खास खांचे में डाल दिया। ऑफर्स आने लगे, लेकिन ज्यादातर रोल उसी तरह के थे, ग्लैमरस, बोल्ड, एक्सपोजिंग। किमी समझ चुकी थी कि उन्होंने जिस दरवाजे से एंट्री ली है वो रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अभी तो सफर की शुरुआत थी, असली तूफान आगे आने वाला था। अभी उन्हें पता नहीं था कि आने वाले सालों में एक गाना, एक भीड़ और एक घटना उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि टार्जन गर्ल बनने के बाद किमी के अंदर क्या चल रहा था। वो मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन क्या सच में खुश थी, या फिर वो सिर्फ एक किरदार निभा रही थी, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी? ये सवाल उस समय किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उस दौर में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, हिट फिल्म। और किमी काटकर उस वक्त हिट का दूसरा नाम बन चुकी थी।
टार्जन गर्ल। बन चुकी किमी कटकार अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सनसनी थी, एक ऐसा चेहरा जिसे देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर भीड़ बेकाबू हो जाती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा देश आपको एक खास नजर से देखने लगे तो उस नजर का बोझ कितना भारी होता है। 1985 के बाद किमी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। निर्माता निर्देशक उनके घर के बाहर स्क्रिप्ट लेकर खड़े रहते। हर कोई चाहता था कि उसकी फिल्म में वही टार्जन वाली बोल्डनेस हो, वही अंदाज, वही एक्सपोजर, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर वही बिक रहा था। किमी ने कई फिल्में साइन की, मार्ड की जबान, दरिया दिल और अलग अलग बैनरों के साथ कई प्रोजेक्ट। लेकिन हर स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सी कसक होती। कहानी बदल जाती थी, हीरो बदल जाते थे, लोकेशन बदल जाती थी, पर उनके किरदार का ट्रीटमेंट वही रहता। ग्लैमरस, चकाचौंध से भरा, कैमरे की नजरों के लिए गढ़ा हुआ। लोग कहते ये तुम्हारी यूएसपी है, लेकिन किलोमीटर के भीतर कहीं एक आवाज उठती, क्या मैं सिर्फ यही हूं? बाहर से वो मुस्कुराती, स्टेज शोज करती, इंटरव्यू देती, लेकिन अंदर से उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी पहचान सीमित कर दी गई है। मीडिया हेडलाइंस में उनका नाम अक्सर उनके काम से ज्यादा उनके कपड़ों, उनके बोल्ड सीन और उनके ग्लैमर के साथ जुड़ता। 80 का दशक बदल रहा था, वीडियो कैसेट्स का दौर, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का क्रेज और दर्शकों की बदलती पसंद। ऐसे में निर्माताओं को सेंसेशन चाहिए था और किमी उस सेंसेशन का चेहरा बन चुकी थी। मगर इस चमक के बीच वो पल भी आते जब शूटिंग के बाद वैनिटी वैन में बैठकर वो आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या लोग मुझे मेरी एक्टिंग के लिए भी याद रखेंगे? इसी बीच उनके करियर का अगला बड़ा मोड़ सामने आया। 1991, एक ऐसी फिल्म जिसने उनके नाम को देश विदेश में पहुंचा दिया, हम। इस फिल्म में उनके साथ थे महानायक अमिताभ बच्चन। फिल्म की कहानी अपनी जगह थी, लेकिन जिसने आग लगा दी वो था एक गाना, जुम्मा चुम्मा दे दे। इस गाने ने जैसे पूरे देश को झुमा दिया। शादियों में, कॉलेज फेस्ट में, स्टेज शोज में, हर जगह यही धुन गूंजती। किमी अब चुम्मा चुम्मा गर्ल बन चुकी थी। लेकिन इस गाने की शूटिंग के पीछे छुपी कहानी शायद ही किसी ने सुनी। शूटिंग के दौरान जो भीड़ दिखाई गई वो सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट्स नहीं थे, असली दर्शक भी थे। हजारों लोग जो अपने सामने खड़ी सुपरस्टार को छू लेना चाहते थे। कैमरा रोल होता, म्यूजिक बजता और भीड़ बेकाबू हो जाती। कई बार सिक्योरिटी के घेरे के बावजूद लोग बेहद करीब आ जाते। किसी का हाथ उनके कंधे से टकराता, कोई और आगे बढ़कर गलत हरकत की कोशिश करता। एक दो बार नहीं, बार बार। लेकिन कैमरा चल रहा था और किमी को मुस्कुराना था, डांस करना था, क्योंकि शॉट ओके होना था। उस दिन के बाद किमी ने महसूस किया कि शोहरत सिर्फ तालियों की आवाज नहीं लाती, वो भीड़ का अराजकपन भी लाती है। फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट, गाना चार्ट बस्टर, लेकिन किलोमीटर के भीतर कुछ टूट चुका था। उन्होंने कई इंटरव्यू में इशारों में कहा कि भीड़ के बीच काम करना आसान नहीं था, पर उस दौर में ऐसी बातें खुलकर कहना भी आसान नहीं था। इंडस्ट्री की चुप्पी, समाज की सोच और प्रोफेशनलिज्म का दबाव, सब कुछ एक साथ था। इसके बाद उन्हें फिर वही स्क्रिप्ट्स मिलने लगी, बोल्ड डांस नंबर, ग्लैमरस गाने, एक्सपोजिंग कॉस्ट्यूम। उन्होंने कई बार मना करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिलता, पब्लिक यही चाहती है। सवाल ये था, पब्लिक क्या चाहती है और एक कलाकार क्या चाहता है? इस टकराव ने उनके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। वो जानती थी कि उनका करियर अपने शिखर पर है, फीस बढ़ चुकी थी, बड़े बैनर्स ऑफर दे रहे थे, स्टेज शो की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि उनकी सीमाएं कोई और तय कर रहा है। उनके किरदारों की गहराई पर कम, उनके लुक्स पर ज्यादा चर्चा होती। कई बार तो इंटरव्यू में उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते जो उनके काम से नहीं, उनके शरीर से जुड़े होते। क्या ये वही सपना था जिसके लिए उन्होंने 17 साल की उम्र में मॉडलिंग एजेंसियों के चक्कर लगाए थे? क्या यही वो मंजिल थी जिसके लिए उन्होंने रिजेक्शन सहा था? धीरे धीरे उन्होंने तय किया कि वो स्क्रिप्ट चुनेंगी, लेकिन इंडस्ट्री की मशीनरी अलग ढंग से चलती है। एक बार जो इमेज बन जाए उसे तोड़ना आसान नहीं होता। उन्हें समझाया गया, इमेज बदलोगी तो रिस्क होगा, लेकिन शायद वो रिस्क लेने के लिए तैयार थीं। इस बीच उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रहने लगी, अफवाहें, लिंकअप, गॉसिप कॉलम, सब कुछ। पर सच ये था कि वो स्थिरता चाहती थी, सुकून चाहती थी। बाहर की चमक के बीच उनके अंदर एक खालीपन बढ़ रहा था। जुम्मा चुम्मा की गूंज जितनी तेज थी, उतनी ही तेज उनके मन में उठता सवाल, क्या ये रास्ता मुझे सही जगह ले जा रहा है? उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में बदलाव की कोशिश की, कुछ ऑफर ठुकराए, लेकिन इंडस्ट्री की धारा अलग दिशा में बह रही थी। और इसी बहाव में एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो शायद कभी नहीं ले पाएंगी। पर फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ फिल्मों को छोड़ना नहीं था, ये उस पहचान को छोड़ना था जिसके लिए पूरा देश उन्हें जानता था। शोहरत, पैसा, भीड़ की दीवानगी, सुपरहिट गाने, बड़े सितारों के साथ फिल्में। बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से किमी कटकार धीरे धीरे टूट रही थी।
टार्जन गर्ल और चुम्मा चुम्मा गर्ल की पहचान ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन वही पहचान अब उनके लिए एक कैद बनती जा रही थी। हर नई स्क्रिप्ट में वही मांग और ज्यादा बोल्ड सीन और ज्यादा ग्लैमर और ज्यादा एक्सपोजर। जब भी वो किसी निर्देशक से कहती कि वो कुछ अलग करना चाहती हैं, तो जवाब मिलता, आपकी इमेज यही है, पब्लिक आपको इसी रूप में पसंद करती है। लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि वो खुद को किस रूप में देखना चाहती हैं? 80 और 90 के दशक का वो दौर जब हीरोइनों की पहचान अक्सर उनके ग्लैमर से तय होती थी, किमी उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। फर्क बस इतना था कि उनकी पहचान औरों से ज्यादा बोल्ड और ज्यादा चर्चित थी। मीडिया में उनके अफेयर्स की खबरें उड़ती, कभी किसी बड़े स्टार के साथ नाम जुड़ता, कभी किसी शादीशुदा अभिनेता के साथ। गॉसिप कॉलम में उनके रिश्तों की कहानियां छपती, लेकिन सच्चाई शायद ही किसी ने जानने की कोशिश की। सच तो ये था कि किमी एक स्थिर और सच्चे रिश्ते की तलाश में थी, और तभी उनकी जिंदगी में आए फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शंतानु शोरी। शांतनु की दुनिया फिल्मी ग्लैमर से अलग थी, कैमरे के पीछे की दुनिया। वहीं से दोनों की मुलाकातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। किमी को पहली बार लगा कि कोई उन्हें उनके नाम या इमेज से नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह समझ रहा है। लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध के बीच ये रिश्ता भी आसान नहीं था। इंडस्ट्री में कई लोग कहते, करियर के पीक पर शादी, ये रिस्क है। लेकिन किमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क था खुद को खो देना। इसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। कई बार शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा जहां उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, निर्देशक की मांगें और ये सीन फिल्म के लिए जरूरी है जैसे तर्क, ये सब उनके चारों तरफ एक दबाव का घेरा बनाते जा रहे थे। टार्जन के वक्त साइन किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे उन्होंने बिना पूरी तरह पढ़े साइन किया था, अब उन्हें याद आने लगा। शूटिंग के दौरान एक सीन में कपड़ों से जुड़ी एक तकनीकी गड़बड़ी हुई थी जिसे वो हटवाना चाहती थी, लेकिन वो सीन फिल्म में रहा। उस घटना ने उन्हें पहली बार एहसास कराया कि कभी-कभी कलाकार की इच्छा से ज्यादा बाजार की जरूरतें हावी हो जाती हैं। और फिर जुम्मा चुम्मा की शूटिंग के दौरान भीड़ के बीच जो कुछ हुआ वो अलग ही दर्द छोड़ गया था। वो प्रोफेशनल थीं, कैमरे के सामने मुस्कुराईं, डांस किया, गाना हिट हुआ, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने महसूस किया कि स्टारडम की कीमत सिर्फ तालियों से नहीं चुकाई जाती, कभी-कभी आत्मसम्मान से भी चुकानी पड़ती है। 1991 के बाद उनका करियर अभी भी मजबूत था। बड़े बैनर से ऑफर आ रहे थे, फीस ऊंची थी और उनका नाम टिकट खिड़की की गारंटी माना जाता था। लेकिन किमी ने धीरे धीरे स्क्रिप्ट्स ठुकरानी शुरू कर दी। उन्होंने साफ कहा कि वो अब सिर्फ बोल्ड रोल नहीं करेंगी। इंडस्ट्री हैरान थी, इतनी बड़ी स्टार और इतनी शर्तें। कुछ लोग इसे घमंड कहने लगे, कुछ ने कहा कि उनका करियर ढलान पर है, लेकिन असलियत ये थी कि वो अपनी शर्तों पर काम करना चाहती थी। 1992 में आई फिल्म जुल्म की हुकूमत के बाद उन्होंने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लंबा विदाई बयान नहीं, बस एक शांत फैसला। उन्होंने शादी की और इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लोग हैरान थे, करियर के पीक पर ऐसा कौन करता है? कुछ ने कहा कि उन्हें रोल मिलना बंद हो गए थे, कुछ ने कहा कि वो फैमिली लाइफ चाहती थी, लेकिन सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में भेदभाव महसूस होता था, उन्हें एक तय इमेज में कैद कर दिया गया था और वो उस कैद से बाहर निकलना चाहती थी। ये फैसला आसान नहीं था। जब कोई कलाकार सालों की मेहनत से बनाई पहचान को खुद छोड़ दे, तो समझिए उसके भीतर कितना संघर्ष रहा होगा। शादी के बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना ली। उनका एक बेटा हुआ, सिद्धार्थ। जिंदगी जैसे नए रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन किस्मत की परीक्षा अभी बाकी थी। 2001 में जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को एक गंभीर बीमारी है, तो दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा और जटिल होगा। उस वक्त किमी ने बिना एक पल गंवाए फैसला लिया। वो देश छोड़ेंगी, बेटे के इलाज के लिए विदेश जाएंगी, और वो चली गई ऑस्ट्रेलिया। वहां कई साल इलाज चला। ये वो दौर था जब न कैमरे थे, न फ्लैशलाइट्स, न इंटरव्यू, बस एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। 6 साल तक इलाज चला, संघर्ष चला, उम्मीद और डर के बीच का सफर चला। आखिरकार जब उनका बेटा ठीक हुआ, तो वो पल उनके लिए किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। लेकिन इस सफर ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। जब वो भारत लौटी तो इंडस्ट्री भी बदल चुकी थी। नए चेहरे, नया दौर, नई कहानियां। किमी ने वापसी की कोशिश नहीं की, शायद वो चाहती भी नहीं थी। उन्होंने पुणे में बसना चुना, फिर गोवा में घर बनाया। आज वो एक साधारण जिंदगी जीती है। कभी सब्जी मंडी में दिख जाती है, कभी किसी लोकल इवेंट में। बहुत से लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते, लेकिन जो पहचान लेते हैं उनकी आंखों में एक सवाल जरूर होता है। क्या आपको कभी फिल्में याद नहीं आती? शायद आती होंगी, लेकिन उनसे ज्यादा उन्हें सुकून पसंद है। कभी सिनेमा घरों के बाहर जिनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती थी।
आज वही महिला गोवा की सब्जी मंडी में चुपचाप खड़ी सब्जियां चुनती दिखाई देती है, बिना मेकअप, बिना सिक्योरिटी, बिना कैमरों की फ्लैश लाइट्स के। ये वही किमी काटकर है जिन्होंने एक दौर में ग्लैमर और बोल्डनेस की परिभाषा बदल दी थी। लेकिन क्या सचमुच वो गुमनाम हो गई है या उन्होंने खुद गुमनामी को चुना है? 90 के दशक की शुरुआत में जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये फैसला स्थायी होगा। कई लोगों को लगा कुछ साल बाद वापसी करेंगी, कुछ ने कहा शादी के बाद सब बदल जाता है। लेकिन किमी ने वापसी का कोई संकेत नहीं दिया। शादी, परिवार और फिर बेटे की बीमारी ने उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल दी थी। ऑस्ट्रेलिया में बिताए वो साल जहां एक मां अपने बच्चे के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी, शायद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय थे। उस वक्त न टार्जन गर्ल की पहचान मायने रखती थी, न चुम्मा चुम्मा गर्ल की। वहां सिर्फ एक मां थी जो हर रिपोर्ट के आने से पहले दुआ करती थी। 6 साल तक चला इलाज, अनगिनत टेस्ट, डॉक्टरों की लंबी बातचीत और हर दिन एक नई चिंता। लेकिन आखिरकार जब उनका बेटा ठीक हुआ तो किलोमीटर के लिए वो जीत किसी भी फिल्मी अवार्ड से बड़ी थी। भारत लौटने के बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी। उन्होंने पुणे में कुछ समय बिताया, फिर गोवा में बसने का फैसला किया। गोवा की शांति, समुद्र की आवाज और भीड़-भाड़ से दूर जिंदगी शायद उन्हें वही सुकून देती थी जिसकी तलाश वो सालों से कर रही थी। कई बार मीडिया ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, इंटरव्यू के लिए संपर्क किया, लेकिन वो शायद ही सामने आई। जब कभी किसी ने उनसे फिल्मों में वापसी के बारे में पूछा तो उनका जवाब साफ था, अब मेरी जिंदगी अलग है। उन्होंने कभी इंडस्ट्री के खिलाफ खुलकर आरोप नहीं लगाए, लेकिन उनके पुराने इंटरव्यू में ये जरूर झलकता था कि उन्हें अपने करियर के दौरान कई बार भेदभाव और सीमित पहचान का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें सिर्फ एक तरह की अभिनेत्री समझा गया, जबकि वो और भी बहुत कुछ कर सकती थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या इंडस्ट्री ने उनके साथ न्याय किया या वो खुद उस दौर की एक मिसाल बन गई जहां एक अभिनेत्री की पहचान अक्सर उसके ग्लैमर तक सीमित कर दी जाती थी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। किमी ने जो मुकाम हासिल किया वो हर किसी को नहीं मिलता। 80 और 90 के दशक में जब बोल्ड सीन देना आसान नहीं था, उन्होंने जोखिम उठाया। उन्होंने एक नई तरह की स्क्रीन प्रेजेंस दी। फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन और गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। फिल्म हम के उस गाने की धुन आज भी बजती है तो लोग थिरकने लगते हैं, यानी उनकी छाप मिटाई नहीं जा सकती। फर्क बस इतना है कि उन्होंने खुद उस चमक से दूर रहने का फैसला किया। गोवा में उनकी जिंदगी बेहद साधारण है। सुबह की चाय, बाजार की खरीदारी, परिवार के साथ वक्त और कभी कभी पुराने गानों की यादें। जो लोग उन्हें पहचान लेते हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्या ये सच में वही किमी है? लेकिन शायद उन्हें यही अच्छा लगता है, बिना भीड़, बिना शोर, बिना किसी इमेज के जीना। क्या उन्हें कभी पछतावा हुआ होगा? शायद कभी कभी जब टीवी पर पुराना गाना चलता होगा या जब कोई पुराना फैन मिलकर कहता होगा हम आपके दीवाने थे, तो एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती होगी। लेकिन उस मुस्कान में अफसोस कम, संतोष ज्यादा होता होगा, क्योंकि उन्होंने जो चुना वो उनके दिल की आवाज थी। शोहरत से ज्यादा उन्होंने आत्मसम्मान और परिवार को चुना। आज की नई पीढ़ी के लिए उनकी कहानी सिर्फ एक ग्लैमरस अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने जीवन की बागडोर खुद संभाली, जिसने भीड़ की तालियों से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दिया, जिसने यह साबित किया कि करियर के शिखर पर खड़े होकर भी इंसान अलग रास्ता चुन सकता है। और शायद यही उनकी असली जीत है। आज वो भले ही कैमरे से दूर हैं, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है, हर उस कलाकार के लिए जो अपनी पहचान को बचाए रखना चाहता है। किमी काटकर का सफर हमें ये सिखाता है कि स्टारडम अस्थायी है, लेकिन आत्मसम्मान स्थायी। तालियां एक दिन थम जाती हैं, लेकिन अपने फैसलों की गूंज उम्र भर साथ रहती है। और शायद इसी गूंज में कहीं वो आज भी मुस्कुरा रही है, एक शांत, संतुलित और संतुष्ट जिंदगी के साथ।